और बड़ी खबर है जो बीते रोज शाम को प्रेस वार्ता हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में, जिसके तहत बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की थी, पहली लिस्ट में उत्तराखंड की 3 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी से वर्तमान सांसदों को दोबारा टिकट दिया गया है। अल्मोड़ा से अजय टम्टा, जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनको टिकट दिया गया है, बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह प्रत्याशी घोषित हुई हैं और नैनीताल से अजय भट्ट, जो कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उनको दोबारा नैनीताल से प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने। पौड़ी और हरिद्वार सीट पे बाद में हो सकता है फैसला। तो ये बड़ी खबर है जिसको लेकर पार्टी में फिलहाल उत्साह की लहर है। पार्टी ने जो 5 लाख के वोट के जीत का अंतर 5 सीटों पर रखा है, उसको पार्टी कह रही है हम इस बार भेद कर रहेंगे। टेरी गढ़वाल श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह, अल्मोड़ा श्री अजय टम्टा, नैनीताल उधम सिंह नगर श्री अजय भट्ट। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, 3 सीटों पर जिस तरह से हम बता रहे थे कि टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल पर प्रत्याशी रिपीट किए जाएंगे, वो सच भी साबित हुआ। और 2 सीटों पर यह कहा जा रहा था कि पेच अभी थोड़ा फंसा है, चिंतन मंथन चल रहा है। 2 सीटों पर कब तक नामों की घोषणा होगी? क्या अगली लिस्ट में 2 सीटों पर जो प्रत्याशी है उनके नामों का ऐलान हो जाएगा? जी रोहित, बात करी जाए लोकसभा चुनाव को लेकर, जिस तरीके से प्रत्याशियों के चयन को लेकर लगातार जो है तैयारी चल रही थी और लगातार जो पूरा चिंतन मंथन पार्टी का चल रहा था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने 195 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी जो है वो अपने घोषित किए, पहली सूची जारी की, जिसमें कि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी जो है वो घोषित कर दिया है। और तीनों लोकसभा सीटों पर जो है जो पहले प्रत्याशी थे, जो फिलहाल सिटिंग MP है, उन्हें जो है रिपीट किया है, जिसमें कि टिहरी से माला राजलक्ष्मी शाह को भारतीय जनता पार्टी ने चौथी बार जो है वो प्रत्याशी बनाया है। और पिछली बार 2009 में जो है जब उपचुनाव हुआ था, उसके बाद जो है माला राजलक्ष्मी शाह वहां पर सांसद बनी थी। उसके बाद 2014 में फिर उन्हें टिकट दिया गया, तब भी जो है माला राजलक्ष्मी शाह वहां से जीती और 2019 में भी जीती। और इस बार भी जो है पार्टी ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। और जो एक राजशाही परिवार का जो तिलिस्म है वो इस बार भी जो है नहीं टूटा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से जो है माला राजलक्ष्मी शाह को टिकट उन्होंने दिया है और इस बार भी जो है उन्हीं को टिकट मिला है। बात अगर करी जाए अल्मोड़ा सीट की, तो अल्मोड़ा सीट से तीसरी बार अजय टम्टा को जो है वो टिकट दिया गया है। और अजय टम्टा को जो टिकट दिया गया है उन पर विश्वास पार्टी ने इस बार भी जताया है। और बात करी जाए अल्मोड़ा सीट की, तो वहां पर कोई दूसरा ऐसा चेहरा जो है पार्टी का मजबूत कैंडिडेट नहीं था जो कि चुनाव अच्छे से लड़ सके, क्योंकि अल्मोड़ा सीट से जो है पिछली बार भी जो अजय भट्ट ने चुनाव जीता था, करीब 2.5 लाख बड़े वोटों के अंतर से जो है अजय भट्ट ने वहाँ से अजय टम्टा ने चुनाव वहाँ से जीता था। और वहीं बात करें नैनीताल और उधम सिंह लोकसभा सीट की, तो वहां से दूसरी बार अजय भट्ट को जो है पार्टी ने टिकट दिया है और रक्षा राज्य मंत्री भी अजय भट्ट हैं। तो ऐसे में उन पर भी जो है विश्वास पार्टी ने जताया। और जब जो है पूरे चुनाव को लेकर तमाम सियासी अटकलें लग रही थी कि प्रत्याशी के चयन को लेकर पांचों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी बदल सकती है, वहीं अजय भट्ट जो है पूरे साइलेंट तरीके से जो है वो कार्य कर रहे थे और जो है वो अभी अपना टिकट बचाने में जो है यहाँ पर कामयाब रहे हैं। अब बात करी जाए 2 लोकसभा सीट जो अभी बच रखी है भारतीय जनता पार्टी, जिसको लेकर पूरा चिंतन मंथन कर रही है, हरिद्वार लोकसभा सीट और पौड़ी लोकसभा सीट। और ये दोनों फिलहाल भाजपा के लिए हॉट सीट बनी हुई है। जिस तरीके से अगर हरिद्वार लोकसभा सीट की बात की जाए, तो हरिद्वार लोकसभा सीट से जो है सिटिंग MP है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी जो है वहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी दावेदारी की है। और उन्हीं के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जो है वहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है हरिद्वार भी पूरी तरीके से जो है हॉट सीट बनी हुई है, चाहे वो भारतीय जनता
जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हरिद्वार सीट को लेकर पूरा चिंतन मंथन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और जिस तरीके से दावेदारी लगातार दिग्गज नेताओं की इन दोनों सीटों पर देखने को मिल रही है, हरिद्वार और पौड़ी पर, तो ऐसे में लग रहा है कि पार्टी को काफ़ी ज़्यादा जो है माथापच्ची इन दो सीटों पर करनी पड़ सकती है। और वहीं बात अगर पौड़ी लोकसभा सीट की करें तो पौड़ी लोकसभा सीट पर भी कई दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं, और टिहरी के लिए जो दावेदारी भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, सबसे ज़्यादा टिहरी से दावेदार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए थे। और तो पौड़ी लोकसभा सीट वो दूसरी ऐसी थी जिस पर टिहरी के बाद ज़्यादा जो है दावेदारी मिली थी, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, बीकेटीसी अध्यक्ष और भाजपा के नेता अजेंद्र रजे, वहीं सीटिंग एमपी तीरथ सिंह रावत, और साथ ही जो है महिला मोर्चा की महामंत्री दीप्ति रावत जो है वहाँ से दावेदारी कर रही है। उन्हीं के साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी वहाँ से भी उनकी दावेदारी वहाँ से भी चल रही है। तो ऐसे में जो है पार्टी इन दोनों सीटों को लेकर फिलहाल पूरा चिंतन मंथन कर रही है, और हो सकता है कि जो अगली सूची आए उसमें जो है इन दोनों सीटों पर भी जो है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी वो घोषित कर दे। जी अरुण, एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में एक नया प्रयोग किया है। अल्मोड़ा सीट की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति की सीट है, और अजय टमटा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। पार्टी ने उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा अभियान गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के लिए चलाया था, अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन, जिसमें सभी अनुसूचित जाति वर्ग के सांसद, कैबिनेट मंत्री, विधायक, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य ये गढ़वाल मंडल की बैठक में, कुमाऊं मंडल की बैठक में इकट्ठा हुए थे। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हैं उनका किस तरह से जनता के बीच में, अपने वर्ग के बीच में जाकर उनको बताना है कि केंद्र सरकार कितना कुछ कर रही है। ये बेहद ही सफल सम्मेलन रहा था, जिसके बाद जो है अनुसूचित जाति वर्ग में काफ़ी खुशी की लहर है कि जो केंद्र सरकार है उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। और अभी हाल फिलहाल में अल्मोड़ा में एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं के आधारभूत ढांचे में जो विस्तार हुआ है, और एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी कुछ काम हुआ है। और पिछली बार जो है अजय टमटा 2.5 लाख वोटों से जीत कर आए थे, और इस बार चूंकि इतना सब कुछ हुआ है, सम्मेलन भी हुआ, इतना विकास भी हुआ, तो इस बार क्या मान के चलें कि इस बार जो है 5 लाख से अधिक आंकड़ा होगा उनके जीत का। और नैनीताल और टिहरी में क्या कुछ हो सकता है जीत का आंकड़ा? अगर देखिए बात कही जाए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है, लगातार जो सम्मेलन कराए गए, चाहे अनुसूचित जाति सम्मेलन हो, जनजाति सम्मेलन हो, और लगातार जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका जिनको लाभ मिला है, लाभार्थी सम्मेलन के रूप में जो है वो चलाया जा रहा है, और अभी उसका तीसरा चरण जो है वो चल रहा है, सेल्फी विद लाभार्थी सम्मेलन चल रहा है। तो ये तमाम ऐसे सम्मेलन है जिसका कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जिसको लाभ मिला है, या राज्य सरकार की योजनाओं का जिसको लाभ मिला है, उनसे जनसंपर्क पार्टी की तरफ से जो है किया जा रहा है। चाहे राज्य मंत्री से लेकर राज्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जो है इन सम्मेलनों में जो है शामिल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष, विधायक, सांसद सभी जो है इन सम्मेलनों में प्रतिभाग कर रहे हैं और सीधे तौर पर जनता से जो है वो संवाद कर रहे हैं। बात अगर अल्मोड़ा क्षेत्र की करी जाए तो अल्मोड़ा क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और ऐसे में जिस तरीके से एयर कनेक्टिविटी और हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी काम वहाँ पे हुआ, स्वास्थ्य के सेक्टर में काफ़ी काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। 2.5 लाख वोटों के बड़े मार्जिन से जो है पिछली बार अजय टमटा जीत कर आए थे, और इस बार जो है पार्टी की तरफ से हालांकि प्रत्येक लोकसभा सीट को 5 लाख वोटों के बड़े अंतर से जो है जीतने की बात की जा रही है, और इस लक्ष्य को लेकर पार्टी तमाम अभियान भी चला रही है, और इसको लेकर जो है तमाम तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है 5 लाख का, तो ऐसे में इसे किस तरीके से जो है पूरा किया जा सकता है। और पिछली बार की बात करी जाए तो नैनीताल लोकसभा सीट की ही अगर बात करें तो करीब अजय भट्ट करीब 3 लाख वोटों से के अंतर से जो है बड़े अंतर से जीत कर आए थे, और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को जो है नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव हराया था। तो ऐसे में जो 3 लाख वोटों का वो आंकड़ा था, इस बार क्या बढ़ेगा? भारतीय जनता पार्टी हालांकि 5 लाख के बड़े वोटों से अंतर से जीतने की बात इस बार कर रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी जो है बढ़ाने में सफल रहती है, या फिर इस आंकड़े को लेकर ही जो है इस बार क्या कुछ रहता है। जी अरुण, क्या माना जाए कि जो पौड़ी और हरिद्वार सीट है, इस पे अगली सूची में नामों का ऐलान हो जाएगा? क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर?
जी रोहित, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी जो है हॉट सीट बनी हुई है और जिस तरीके से जो है लगातार सियासी अटकलें भी लग रही थी कि जो है इस बार पांचों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इन सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए 3 सीट पर जो है प्रत्याशी रिपीट किए हैं और शुरू से ही जिस तरीके से तमाम सूत्रों के मुताबिक भी जो है खबरें सामने आ रही थी कि अब जो हरिद्वार और पौड़ी लोकसभा सीट जो है ऐसी हैं जिन पर पार्टी जो है वो कैंडिडेट बदल सकती है। तो ऐसे में इसको लेकर पूरा जो है चिंतन मंथन पार्टी का चल रहा है और ऐसे में जो अगली सूची भारतीय जनता पार्टी की आएगी, दूसरी सूची जो आएगी उसमें उत्तराखंड की इन सीटों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरा अपना होमवर्क कर लेगी। इन दोनों सीटों पर जो है प्रत्याशी वो कंफर्म कर लिए जाएंगे या नहीं, ये आने वाले वक्त पर जो है निर्भर करता है। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के